अगर कांग्रेस के मन में ये बात है या बाकी लोगों के मन में बात है कि जो जेल में गए वही आज़ादी लड़े, तो कितने लोग जेल में गए होंगे? हजारों लाखों लोगों की बलिदान हुआ, हजारों लाखों माताओं की मांग सुनी हुई, उनका नाम कहीं नहीं है। इसलिए यह कहना कि संघ आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ा, उनका ठीक कहना है, लेकिन स्वयंसेवकों ने सब काम किया। स्वयंसेवक लड़ाई भी लड़े, स्वयंसेवक आज़ादी की लड़ाई भी लड़े। आद्य सरसंघ चालक जो संघ संस्थापक थे, स्वयं कांग्रेस के मेंबर थे, और उन्होंने जंगल सत्याग्रह में जेल भी गए। अपने जेल जाने के पहले उन्होंने अपने जगह पर किसी और को संघ चालक बनाया। संघ का काम है, संघ का काम व्यक्ति का निर्माण है, संघ का काम और कुछ भी नहीं है। लेकिन संघ से निर्मित स्वयंसेवक वो सारा काम करता है जो राष्ट्र हित के लिए है, जो देशभक्त के लिए है, जो देश के निर्माण के लिए है। कांग्रेस तो एक दिन भी आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी है। कांग्रेस की स्थापना करने वाला एक अंग्रेज था। अंग्रेज कभी चाहता था क्या कि अंग्रेज यहाँ से भाग जाए? अब आज़ादी और क्रांतिकारियों का उद्देश्य यही था कि अंग्रेजों के यहाँ से भगाया जाए। 1885 में स्थापित कांग्रेस 1929 तक आज़ादी की मांग ही नहीं की। 1929 में भी रावी के तट पर जो शपथ हुआ उसमें उन्होंने स्वराज की मांग की। स्वराज का अर्थ होता है डोमिनियन स्टेट की मांग की। उन्होंने स्वतंत्रता की मांग ही नहीं की। और जिन लोगों ने स्वतंत्रता की मांग की बात की, ऐसे लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र, मदन मोहन मालवीय और जिन्ना तक लोग हम देखते हैं कि कांग्रेस से अलग दिखाई दे रहे हैं। कोई विद्यालय चला रहे हैं, कोई बीएचयू खोल रहे हैं, कोई गणेश पूजा के माध्यम से जा रहे हैं, कहीं रविन्द्रनाथ टैगोर जाकर बैठ जाते हैं, शांति निकेतन खोलते हैं, कहीं महर्षि अरबिंदो चले जाते हैं पांडिचेरी। जो भी लोग कांग्रेस में आज़ादी की बात करते हैं, भगत सिंह आज़ादी की बात, स्वतंत्रता की बात करते हैं, उनको फांसी चढ़ा दी जाती है। उनका कोई सपोर्ट नहीं करता। उनके गवाही में जिन लोग फांसी देते हैं, जिन गवाही देते हैं, जो लोग साथ में रहते हैं, वो कांग्रेस के सबसे बड़े पुरोधा बन जाते हैं। आज भी शोभा सिंह के नाम से पूरा दिल्ली का लुटियन जोन्स जानता है, जो उसके गवाह थे। पूरा देश खड़ा था, प्रत्येक व्यक्ति लड़ रहा था। केवल कांग्रेस ने लड़ाई नहीं लड़ी थी, संपूर्ण भारत ने लड़ा था। भारत के जवान लड़ा था, भारत की महिला लड़ी थी, भारत की बेटियों लड़ी थी, किसान लड़ा था, मजदूर लड़ा था, वनवासी लड़ा था, गृहवासी लड़ा था। 1947 तक भी कांग्रेस ने भारत की स्वतंत्रता की मांग नहीं की, डोमिनियन स्टेट की ही मांग की। जिसका परिणाम हुआ कि 1947 में विखंडित भारत मिला, और विखंडित भारत के साथ साथ डोमिनियन स्टेट मिला। और उसमें भी 6 महीना तक, 5 महीने तक भारत का जो वायसराय था, वो अंग्रेज था, उसके आधार पर संविधान और बाकी कानून चलते रहे। इसलिए ये कहना है कांग्रेस ने आज़ादी प्राप्त की, आज़ादी ली, ये गलत है। आज़ादी में प्रत्येक व्यक्ति ने संघर्ष किया था, प्रत्येक व्यक्ति लड़ा था। इसलिए यह बाइफरकेट करना ये ठीक नहीं है। पूरा देश खड़ा था और पूरे देश के संघर्ष के कारण से देश की आज़ादी मिली है।